शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया पर ब्याज माफ होगा। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगाते हुए सरकार ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार बैंकों को इसके लिए एक्स ग्राशिया पेमेंट यानी एक मुश्त भुगतान या उसके जैसी कोई चीज करेगी। इस बार खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बड़ी खबर है, बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई खबर है, इसका इंतजार था और हमेशा की तरह आप कल इसे सबसे पहले लेकर आए थे और अब आपकी उसी खबर पर मोहर लग रही है। डिटेल्स आ गए हैं, गाइडलाइंस आ गई हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, जिस तरीके से हमने बुधवार को खबर बताई थी हूबहू उन्हीं शर्तों के साथ सरकार ने आखिरकार ये गाइडलाइन जारी कर दी है। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई है ये दरअसल 1 मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक जो रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था, यानी आप चाहें तो ईएमआई नहीं चुका सकते हैं, वैसे मामलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। और कहा गया है कि जिन लोगों के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया गया था उन लोगों के ब्याज पर ब्याज जो लगता था वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा और ब्याज पर ब्याज हम माफ कर रहे हैं। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए अप्रैल महीने में कोई ईएमआई हमारी बनती थी, हमने नहीं चुकाया, हमने मोरेटोरियम का फायदा लिया, तो वो जो ब्याज हमने नहीं चुकाया है उस पर ब्याज लग रहा था, अब वो ब्याज आपको नहीं लगेगा। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज की जो रकम है वो सरकार माफ कर देगी। अगर आपने वो रकम चुका दी है तो आपके खाते में वो रकम आ जाएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ये सभी के लिए नहीं है। इसके लिए सरकार ने 8 अलग अलग तरह के लोन के नाम रखे हैं, कैटेगरी रखे हैं। उन 8 तरह के लोन लेने वालों के लिए होगा, या तो आपने हाउसिंग लोन ले रखा हो, या एजुकेशन लोन ले रखा हो, एमएसएमई लोन ले रखा हो, टीवी फ्रिज खरीदने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले रखा हो, बाइक कार वगैरह के लिए आपने ऑटोमोबाइल लोन ले रखा हो, प्रोफेशनल्स के लिए अगर पर्सनल लोन दिया गया है और फिर कंजम्पशन लोन है, तो इन 8 तरह के लोन लेने वालों के लिए यह सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफी करने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि लोन की रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप ये चिंता बिल्कुल ना करें कि हमने एनबीएफसी से लोन लिया तो क्या हमारा माफ होगा कि नहीं होगा, हमने रीजनल रूरल बैंक से लिया तो लोन माफ होगा कि नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है, निजी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, हर तरह के बैंक से अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो आपके ब्याज पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। ये तो लक्ष्मण, आपने कहा कि कुल करीब 8 कैटेगरीज हैं जहां पर ये माफी मिल रही है। क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज होंगी जहां पर इसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, यहां पे मान लिया जाए किसी ने बड़े बिजनेस के लिए लोन लिया हो, जो खासतौर से पर्सनल लोन नहीं है, बिजनेस लोन है, लेकिन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन की रकम है, तब आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, एमएसएमई है तब इसको फायदा मिलेगा। दूसरा कि अगर आपका अकाउंट, मतलब जो लोन अकाउंट है वो 29 फरवरी तक या उससे पहले एनपीओ हो चुका है, तब आपको इस मोरेटोरियम के ब्याज पर ब्याज का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस 8 कैटेगरी के लोन से बाहर भी आप हैं तब भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने यह भी साफ किया है कि किन किन सूरत में आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और यह भी है कि मान लिया जाए इस 6 महीने की अवधि में बैंक ने जिससे आपने कर्ज लिया है, अगर उसके ब्याज दरों में कोई बदलाव हुआ है तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। जो 1 मार्च से ब्याज दरें थी वही उसी के आधार पर आपके ब्याज पर ब्याज माफ किया जाएगा। तो शर्तें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 8 कैटेगरी के जो लोन है और 2 करोड़ रुपए की जो सीमा है, उससे जो वाकई में जरूरतमंद लोग थे उनको एक बड़ी राहत देने की सरकार ने कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है कि इन 8 कैटेगरीज में मोटे तौर पे वो सभी लोग आ गए हैं जिनको काफी ज्यादा इसकी जरूरत थी और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। एक प्रश्न यहां पर और है लक्ष्मण, जैसा आपने खबर में भी बताया और डिटेल्स में भी बताया कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया था या मोरेटोरियम में नहीं गए थे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, इसे कैसे समझे? हाँ बिल्कुल, एक काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। चूंकि जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे कहा था कि हम ऐसे किसी प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि जिन लोगों ने ईएमआई चुका दी ईमानदारी से वो तो ठगे महसूस कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो बिल्कुल साफ कर दूं कि वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा नहीं लिया था। दरअसल इस सरकार के फैसले के मुताबिक ऐसे लोगों को भी फायदा मिलेगा जिन लोगों ने ईएमआई चुका दी थी, मोरेटोरियम का फायदा नहीं लिया था। अब पूछें कैसे मिलेगी, इसका तरीका
तरीका यह है कि मान लिया जाए हमने कोई लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया हुआ बैंक से, और हमने मोरेटोरियम का फायदा उठाया होता तो मान लीजिए हमें 20,000 रुपए का फायदा होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया, हमने हर EMI समय पर चुका दी। तो जो 20,000 रुपए का फायदा होता, उस 20,000 रुपए के फायदे हमें सरकार अभी भी देगी। वो देगी कि आने वाले दिनों में हमारी EMI में से 20,000 रुपए सरकार घटा देगी अलग अलग चरणों में। तो यानी हमने मोरेटोरियम का फायदा नहीं भी लिया है, तब भी हमको वो जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा दूसरे तरीके से सरकार देगी, हमारी EMI में से पैसा घटा करके। अब इसका अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो गाइडलाइन जो बता रहा हूं, अगर कोई आपको कहे कि ऐसा सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सरकार ने आधिकारिक तौर पे गाइडलाइन जारी कर दिया। और गाइडलाइन के जो पॉइंट नंबर 4 है, उसका सब क्लॉज 2 है, उसका सब क्लॉज 3 है, उसमें आप जाइएगा तो उसमें ये बात साफ तौर से लिखा है। मैंने इसको ट्वीट भी किया है, CNBC आवाज हैंडल और हैंडल पर आप देख भी सकते हैं इसके डिटेल गाइडलाइन को। और हर तरह के लोन, हाउसिंग लोन है, क्रेडिट कार्ड, हाँ एक और बात, क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट आपने नहीं चुकाया है या बकाया है तो उनको भी इस तरह का फायदा मिलेगा, ब्याज पर ब्याज का फायदा मिलेगा। और इसमें हर बैंक को कहा गया है कि आप अपना एक रिड्रेसल ग्रीवांसेस ऑफिसर को डेजिग्नेट करिए। मतलब हमें किसी बैंक से शिकायत है, हम कोई भी कर्जदार चाहते हैं कि बैंक से पूछताछ करें, तो एक ऑफिसर इसके लिए डेजिग्नेट किया जाएगा और SBI पूरा कोऑर्डिनेट करेगी। और एक और, चूंकि हमारे दर्शक बाजार के भी दर्शक होते हैं, कि ये जो पैसा बैंक माफ कर रही है बैंक के खाते से नहीं जाएगा। ये बैंक माफ करने के बाद बताया गया कि हमने इतने कर्जदारों को इतने पैसा दिया है ब्याज पर ब्याज माफी के हिसाब से, और फिर सरकार को बताएगी, सरकार अपने खाते से बैंकों को ये पैसा देगी। जी लक्ष्मण, तो ये बहुत बड़ी खबर आप लेकर आए हैं। डिटेल सुन के काफी लोगों को बहुत राहत महसूस हो रही होगी। आज बड़ा दिन भी है, दुर्गाष्टमी का दिन है, तो आपको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तमाम दर्शकों की भी तरफ से मैं आपको कहूंगा, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो ये खबर सुन के बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे, उन सब की तरफ से भी मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शुक्रिया ये पूरा डिटेल हमारे साथ शेयर करने। बैंकर्स के लिए अब जो इंस्ट्रक्शन है साफ तौर पे कि 5 नवंबर तक वो सारे कस्टमर्स के अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट कर देंगे, और उसके बाद 15 दिसंबर तक वो सरकार को क्लेम करेंगे कि हमने इतने पैसे क्रेडिट किए हैं, तो ये पैसे हमें रीइंबर्स किए जाएं। तो जाहिर है कि थोड़ी सी कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई बैंक के लिए नजर आ रही है कि उतने दिन की आपको लिक्विडिटी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो बड़ा डर था कि बैंक के ऊपर कोई बर्डन ना आए, तो वो जैसे कि सरकार ने कोर्ट में भी साफ तौर पे कहा था, उसी के मुताबिक ये सब कुछ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी रिलीफ बैंक्स के लिए ये है कि अब फाइनली ये मुद्दा सुलझ जाएगा, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग में 2 नवंबर को जस्टिस रेड्डी और जस्टिस शाह ने जैसे कि सरकार से कहा था कि आप अपनी नोटिफिकेशन जारी कीजिए, सारी स्थिति साफ कीजिए, तो हम तुरंत फैसला दे देंगे। उम्मीदें की जा रही है कि फैसला हो जाएगा, तो बैंकों के लिए ये बड़ी अनिश्चितता जो थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। दूसरे बैंक्स को जो NPAs के ऊपर रिकॉग्निशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो खुल जाएंगे, तो उनके जो बुक्स है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट आपको होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसे भी सारे बैंक अपने एक्स्ट्रा प्रोविजंस तो कर ही रहे हैं। तो जाहिर है कि अब आपको सही आंकड़ा सामने आएगा। अब इसके साथ ही साथ एक जो अच्छी बात इसमें नजर आ रही है बैंकर्स के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि 2 चीजें हैं। पहली कि बैंक्स, NBFC और जैसे लक्ष्मण जी अभी बता रहे थे आपको, हर तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करीब इवन जो माइक्रो लेंडर्स हैं उन सभी के लोन्स को इसमें क्वालिफाई कर दिया गया है, तो कोई शिकायत नहीं कर रहा होगा और किसी भी बोरोवर के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात बैंक्स के पर्सपेक्टिव से ये है, जिन लोगों ने अपने पैसे इस वक्त पे चुकाए हैं उनको भी फायदा मिलेगा। इससे बोरोवर्स को जो एक क्लियर मैसेज जाएगा वो ये कि सरकार जब रिलीफ दे रही है तो सबको दे रही है, जो लोग डिफॉल्ट करते हैं केवल उन्हीं को रिलीफ दी जाए। तो उससे ये टेंडेंसी होगी कि आगे किसी भी तरह का संकट पैदा हो तो बोरोवर सोचेंगे कि भाई हम अगर पैसे नहीं चुकाएंगे तो हमको सरकार की रिलीफ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। 6,500 करोड़ का कुल खर्च सिपर को आ रहा है, जो सरकार के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो तरीका बहुत ही अच्छा है, हम कहेंगे बैंकर्स के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के पर्सपेक्टिव को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।